हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार टीमेशन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के तो ऐसे सुपर विलेंस के बारे में जो कि किसी को भी फाड़ कर रख सकते हैं। एक तरफ है मैन ऑफ टाइटन थैनोस और उसके ऑपोजिट में है सुपर सोल्जर सीरम वाला पावरफुल एबोमिनेशन। और इस वीडियो में हम थैनोस के गॉन्टलेट को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसके वजह से थैनोस एबोमिनेशन को चुटकियों में हरा देगा। चलो देखते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल विलेन कौन है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें एबोमिनेशन को लेकर, एमिल ब्रॉन्स ही ब्रिटिश रॉयल मरीन का कमांडर होता है जिसको सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था बेसिकली हल को पकड़ने के लिए। बट उसके सीरम में कुछ गड़बड़ हो जाती है और क्योंकि उसके सीरम में हल की गामा रेस थी इसीलिए वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है जिसका नाम दिया जाता है एबोमिनेशन। अगर हम बात करें एबोमिनेशन के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। एबोमिनेशन के पास सुपर सोल्जर सीरम होने की वजह से उसके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। उसकी बॉडी बुलेट प्रूफ है, यानी कि उसके ऊपर बुलेट्स, मिसाइल्स या फिर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का असर नहीं होता और उसकी ये पावर ह्यूमन फॉर्म में होने के बाद भी बरकरार रहती है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। एबोमिनेशन के पास बहुत ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी भी है। वो अपने इस पावर की मदद से एक टैंक के अटैक को सर्वाइव कर सकता है, एटॉमिक बॉम्ब के अटैक को सर्वाइव कर सकता है और उसने तो कई बार अपने हल के अटैक्स को भी सर्वाइव किया है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ह्यूमन स्पीड। सुपर सोल्जर सीरम होने की वजह से वो एक नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना तेज भाग सकता है। एबोमिनेशन की स्पीड लगभग हल के स्पीड से मैच करती है और ब्रॉन्ज की एक सुपर सोल्जर होने की वजह से वो बिना थके और बिना खाए बहुत ही देर तक फाइट भी कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर। जैसे कि मैंने तुमको पहले भी बताया कि एबोमिनेशन की बॉडी बुलेट प्रूफ है, यानी कि उसके ऊपर बुलेट्स या मिसाइल्स का कोई भी असर नहीं होता और एक बार उसकी पूरी की पूरी बॉडी फ्रैक्चर होने के बाद भी वो अपने आप को सिर्फ एक ही दिन में ठीक कर लेता है। यही सारी थी एबोमिनेशन के पावर्स। अब बात करते हैं थैनोस के पावर्स को लेकर। अगर हम बात करें थैनोस के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थैनोस के पास भी बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है जिसके मदद से वो एवेंजर्स के साथ फाइट करता है और वो हैंड टू हैंड फाइट में भी बहुत माहिर है और उसकी मसल पावर इतनी है कि वो उसके मदद से 100 टन के वेट्स को बड़े ही आसानी से उठा सकता है। यहाँ तक कि उसने तो हल को भी डिफीट किया है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। देखो मूवी के अंदर हमें थैनोस के स्पीड को तो अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया बट उसकी रिफ्लेक्सेस को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और इन गेम मूवी में। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ह्यूमन एजिलिटी। थैनोस एक टाइटेनियन होने के बाद भी वो एक म्यूटेंट है, उसकी एजिलिटी का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। थैनोस की टोटल एजिलिटी इटर्नल्स की बराबर की है जिसका एग्जांपल हमने इन गेम मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का एग्जांपल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि हमने इन गेम मूवी में तो देख ही लिया है कि जब आयरन मैन थैनोस के साथ फाइट करता है तब आयरन मैन थैनोस को एक के बाद एक लगातार अटैक किए जा रहा था बट फिर भी उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा और ऊपर से उसने आयरन मैन को भी डिफीट कर दिया। देखो इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि थैनोस ही जीतेगा क्योंकि थैनोस एक म्यूटेंट है और टाइटन ग्रह का हर एक बीइंग इमॉर्टल है और थैनोस ने एवेंजर्स के साथ अकेले फाइट करके उनको कुछ हद तक बीट भी कर दिया था। तो उसके लिए एबोमिनेशन को हराना कुछ बड़ी बात नहीं होगी। चलो मान लिया एबोमिनेशन अपने वॉर एक्सपीरियंस के मदद से थैनोस को हरा सकता है पर थैनोस के स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को टक्कर देना कोई आम बात नहीं है। देखो ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपने पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।